वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नादिया से। वैसे तो हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं और करते जाएंगे ऑन एंड ऑफ, पर अभी नादिया बैठी है तो मेरे इशारा उनसे मैं सब कुछ पूछ लूं कि उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ मैं ये भी बता दूं, उनका एक शू ब्रांड है फेटिश, वो भी आ गया है। इनके लॉन फ्रेंड्स भी आ गए। पता नहीं इन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ ऑल वाला सीन हो गया। तो नादिया, हाउ डू यू मैनेज मास्टर ऑफ ऑल वाला? मुझे बताइए, शू डिज़ाइन जो आपका शुरू हुआ तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन, कहाँ से सोचा कि मैं भी शू डिज़ाइनिंग शुरू करूँ एंड आई स्टार्ट मेकिंग शूज ऑफ माय ओन? Basically there is a team that is involved and But designing तो basically आपकी है ना? Yeah, designing जो है वो again there is a team that is involved, so it's not only myself, there is a team that is involved in the designing as well. कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, यू नो, चाहे वो स्टोन्स हो, चाहे वो लेदराइट हो या वो लेदर हो या वो जिस किस्म का भी जो आपको बनाना है, सो यू नो उसको थोड़ा बहुत यू नो वो कुछ ड्राइंग्स करके, कुछ थोड़ा बहुत सोच विचार करके, अच्छा इसको इस तरह बना लेते हैं, उसको इस तरह बना लेते हैं, फिर देन द सैम्पल्स आर मेड एंड देन यू नो वी सिट अगेन एंड देन वी अप्रूव इट। एंड कुछ चेंज करना हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो देन वी यू नो वी बेसिकली सिट एज अ टीम एंड वी डू इट। एंड सो बेसिकली यू नो दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू वर्क, इट हैज़ टू बी टीम वर्क। मैं खुद तो अकेले इतना कुछ नहीं हैंडल कर सकती हूँ। एंड सिमिलरली लॉन में भी यही था कि जब लॉन का यू नो आया कि चल लेट्स डू लॉन एज वेल, तो इट्स विद द सेम टीम दैट आई एम डूइंग माई लॉन एज वेल। एंड उसमें भी यू नो वी हैड हायर्ड द टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स एंड उन लोगों ने जो था वो जो भी डिज़ाइंस उन लोगों ने बनाए, तो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी यूज्ड टू से कि अच्छा नहीं ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके कलर बेस कैसे होने चाहिए, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सो इट हैज़ टू वर्क एज अ टीम बेसिकली, यू नो आई कांट बी डूइंग एवरीथिंग माई सेल्फ। बट अगेन आई वुड से ये सब टैलेंट कहाँ से आया, ये सब सेंस? देखिए, नॉट एवरीबडी हैज़ इट, ठीक है? चलो एक चीज़ की सेंस हो, दो चीज़ों की सेंस हो, इतनी सारी सेंसेस एक साथ नहीं हो सकती हैं। यार मीडिया में अगेन यू नो लाइक इट्स नॉट सच अ बिग डील कि अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो होस्टिंग कर रही हूँ तो एक्टिंग कर रही हूँ, यू नो लाइक ये आई वुड से इट्स प्रीटी मच वन एंड द सेम थिंग। फिर अब जब जूतों का आया और जो लॉन का आया, दिस इज यू नीड टू हैव एन आर्ट सेंस फॉर इट। यार आई मीन अगर 10-11 साल में अगर मुझ में ये एस्थेटिक सेंस नहीं डेवलप हुई है कि यू नो किस किस्म का होना चाहिए है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन माई ओन टेस्ट एज वेल, कि मेरा मुझे खुद क्या अपील करता है। सो शुरू में जब अभी जो मेरी एग्जीबिशन जब हुई तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इनफैक्ट यू नो फ्लैट्स रखे, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट इज़ दैट कि मैं चाहूँगी कि जो भी जो आए, जो लेडी आए और जो यू नो जो औरतें आए जो मेरी जूती खरीदें, दे शुड बी एबल टू वेयर इट ऑन अ मोर डेली बेसिस, कि अगर वो रोज़ रोज़ भी पहने तो मुझे अच्छा लगेगा कि यू नो जो ख़वातीन है वो रोज़ पहन रही हैं। लेकिन जो मुझे इवेंचुअली जो वो कंप्लेंट्स या जो डिमांड्स आई वो ये कि जी आपके पास हील्स जो हैं वो नहीं है। So I was like, oh my God, लेकिन heels जो है आप तो इतना कम पहनेंगी, you know? Like no, but I know a lot of ladies, they wear heel on daily basis and they feel good about it. मगर अगर उन्होंने heel नहीं पहनी, उन्होंने flat पहनी है तो उनको लगता है कि आज they're not looking good and stuff. वो क्योंकि वो फिर वो मुझे या मुझे जो था फिर वो यही ताने आ रहे थे कि अच्छा आप तो इतनी लंबी है तो आप तो फ्लैट्स पहन सकती है, हम तो है ना हम फ्लैट्स नहीं पहन सकते। साजा का अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम मैं हील्स करूंगी। नादिया एक कॉल है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस हारून कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस हारून, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे फोन किया? बहुत अच्छा है। आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ क्योंकि मेरी लाइट ही नहीं होती, आज इत्तेफाक से लाइट थी और मैंने चैनल ऑन किया तो क्या बात है। चलिए, बेटर टू बी लेट देन नेवर। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं नादिया हुसैन को देखे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी लोन होती है और बहुत इनका एग्जीबिशन दूर दूर लगता है, यहाँ करीब कहीं नहीं लगता। हम लोग के यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप किधर रहती हैं? मैं गुलशन में रहती हूँ। तो बहुत दूर तो नहीं था, मैरियट में था। मैरिट में वही तो कह रहे हैं ना, हम लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आना जाना किराया लग जाता है ना। या करीब के एक्सपो सेंटर वगैरह में नहीं लगता आपका? नहीं, एक्सपो सेंटर में नहीं था। हाँ, और आपकी लोन तो बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी डिज़ाइनें होती है और आपकी माशाल्लाह मॉडलिंग भी बहुत अच्छी है। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, अल्लाह ताला ने आज मेरा शौक पूरा कर दिया। आज मैंने जैसे ऑन किया आपको मतलब आ रहा था यहाँ पे शो और उससे आपसे बात हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है आपका शो भी और आपकी मॉडलिंग भी बहुत अच्छी होती है
और मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे आपके यहाँ पे सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे आ रहे हैं, सारे मतलब हेल्थ के बारे में बताने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जी नादिया, अच्छा कमिंग बैक, अच्छा सिंस हमारा टॉपिक जो है ना आज वो थोड़ा एथिक्स पे है, तो बीइंग अ गर्ल, वैसे तो हम लोग बहुत सारे बीइंग अ गर्ल हम लोग की तरह एक डिफरेंट एथिक वैल्यू होती है और हम डिफरेंट तरह चीज़ें परसीव करते हैं. जनरली आपको क्या लगता है हमारे यहाँ एथिक्स का पाकिस्तान में क्या स्टेटस है? बहुत कम है स्टेटस, डेफिनेटली. आई वाज सो एक्सपेक्टिंग दिस आंसर. क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आई डोंट नो, आई मीन लाइक सिर्फ एक जनरल एक जो तमीज़ होती है, जिस तरह वो जो कॉलर जो थे उन्होंने कहा यू नो कि आजकल तो औरतों के साथ भी बदतमीज़ी होने लगी है रोड्स के ऊपर एंड थिंग्स लाइक दैट, कि लाइक यू मेंशन्ड यू नो कि जी गाड़ी हटाने के लिए जो वो बोलते हैं कि जी हम क्यों गाड़ी हटाएं, आप गाड़ी हटाएं, यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो ये जो है ये रेगुलरली एक ये अब इतना ये बिकॉज यू नो अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर के जो रहन सहन है और जो शहर में जो लोग रहते हैं वो फिर भी उनमें थोड़ी बहुत सेंस होती है, या यू नो मतलब वो अगर कॉलेजेस जाते हैं या स्कूल्स जाते हैं, लेकिन शहर जो है हमारा फिर वो अब उसमें सिर्फ शहरी तो नहीं रहे ना, फिर अब शहर से लाइक गाँव से जो है जब लोग आते हैं हमारे शहर के अंदर या शहरों के अंदर आते हैं तो एक बहुत ज्यादा एक मिक्स आ जाता है लोगों का, जिसकी वजह से ड्रास्टिक चेंज भी लगता है, ड्रास्टिक चेंज लगता है. और वो लोग जो है वो मतलब मैं सिर्फ गांव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जी सिर्फ उनमें एथिक्स नहीं होते हैं, वो चीज़ जो है वो ट्रांसलेट होती जाती है कि एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है बदतमीजी कर लो तो क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो. बट आई फील कि इवन वर्किंग एनवायरनमेंट में जो है यू नो मतलब बहुत से जो है ना वो एक लाइक ये इखलाकियात जो है ये बहुत कम है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे में एंटर करते हैं तो आपको जो है वो सलाम करना चाहिए सबको, रादर देन कि आप एक्सपेक्ट करेंगे जी लोग आपको सलाम करें. सो ये जो है ये बहुत जनरली देखा जाता है कि जब कोई एंटर करता है यू नो रूम के अंदर वो बगैर कुछ कहे बगैर कुछ बोले यू नो वो आके बैठ जाता है और ना बैठा हुआ उसको देखता है ना आता हुआ देखता है कि कौन कौन बैठा हुआ है. बल्कि ये होता था कि जब कोई बड़ा एंटर होता था, और अभी भी होना भी चाहिए, जब भी ऐसा होना चाहिए कि कोई बड़ा एंटर हो तो बच्चे खड़े हो जाते थे अदब में सलाम कर. बिल्कुल और फिर जगह आप दें या यू नो अब तो खैर अभी जो है वो खैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो लेडीज़ का एक अलग होता है, लेकिन ये है कि बहुत दफ़ा लाइक यू नो अगर मैं ट्रैवल करती हूँ या फिर यू नो जो जब आपको बसेस में जाना होता है, जहाज़ से उतरकर बस में जाना होता है, तो बहुत दफ़ा होता है कि जो एल्डरली होते हैं वो खड़े हुए होते हैं और जो यंगस्टर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, और जो औरतें होती हैं जिनके पास बच्चे होते हैं वो बेचारी खड़ी होती हैं, जिनके और 3 बच्चे साथ में उनके जो ना वो खड़े हुए होते हैं, और पोल के साथ वो सारे लटके हुए होते हैं, यू नो वेयर इज लाइक मैं एयरपोर्ट बसेस की बात कर रही हूँ. एंड फॉर लेडी ड्राइवर्स आई वुड से कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वेयर एज यू नो एज अ लेडी ड्राइवर और व्हाटएवर आपके बदनाम है लेडीज ड्राइवर. क्यों? नहीं मतलब कि एज अ लेडी ड्राइवर आपके ऊपर जो है वो बहुत मतलब यू गेट स्टेयर्ड एट. मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं वो आपको ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, या गाड़ी वाले आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं. सामने शेड्स ना लगाए हुए, आप बगैर शेड्स के तो कार ड्राइव ही नहीं कर सकते, अदरवाइज पीपल लाइक ओके अननेसेसरीली, मतलब कि इट्स नॉट जस्ट दो कि आपको कोई किसी ने पहचान लिया या आपको किसी ने कुछ किया, कुछ भी नहीं है. आप ट्रैफिक लाइट पे रुके हुए हैं, साथ में मोटरसाइकिल वाला या आएगा या कोई रिक्शे में कोई बैठा हुआ होगा, वो बस ऐवी मतलब इट्स आइडल स्टेयरिंग एक्चुअली, यू नो वो उनके दिमाग में कुछ होता नहीं है, ना उन्होंने शायद आपको पहचाना है ना कुछ किया है. इट्स जस्ट आइडल स्टेयरिंग, और सिर्फ देखना होता है या देखने की खातिर उनको देखना होता है या क्या होता है. लेकिन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एथिक्स, यू नो, और ये नहीं जो है प्लस मॉरल वैल्यूज. हाँ एग्जैक्टली. हमारे पास एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम डॉक्टर आसिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. गुड हेल्दी मॉर्निंग. पहले मेरी बात हो चुकी है, डॉक्टर जिशान बात कर रहा हूँ. जी डॉक्टर जिशान, मुझे याद आ गया. जी असद भी मौजूद बात हुई थी भाई. क्या कहना चाह रहे हैं? बस पहले से बात है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू तो सो मच. आपने हेयर स्टाइल चेंज किया अपना. होता रहता है. अच्छा, और जो नादिया बैठी हुई है, नादिया जी क्या हाल है आपका? कैसी हैं? आपका सीनियर बात कर रहा हूँ मैं.
अच्छा, आपके सीनियर। सीनियर जी जी, बाकी मैं वो नहीं बताऊंगा कि उसमें ग्रेजुएट होता है, ठीक है। और कैसी हैं आप? बस बिल्कुल, डॉक्टर जीशान बोला ना। डॉक्टर जीशान बोला। आप कौन से ईयर से हैं? नहीं, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, हम गैस करें, हम गैस करें। चले गैस करें। 1965। नहीं, बहुत बहुत करीब की बात कर रही हैं आप। अच्छा, लेट मी गेस, 2010। 2000 सीनियर है तो सीनियर वो तो तो guess हम कुछ भी कर 2000 सकते हैं ना। मैं 2001 को मैं खुद बोल दूं ज्यादा बेहतर रहेगा। 2001 के हैं। ठीक अच्छा, है। नादिया से मैं कुछ बात करना चाह रहा था। जी कीजिए। हाँ नादिया, बताइए कि जैसे आप बिजी रहती हैं शूटिंग में और हेलो जी 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 जी। हाँ, इसमें बिजी रहती हैं इतनी चीजों में, तो डेंटिस्ट्री जो आती है उसको आप मतलब कर रही काम उसमें या ऐसा बस इन्हीं चीजों में फील्ड में बिजी हैं? नहीं, अभी नहीं कर रही डेंटिस्ट्री में काम। शुरू में काम किया था एंड दैट टाइम मेरा जो था बेबी वो उसी वक्त 4-5 महीने का था, बल्कि 5-6 महीने का था, तो उस वक्त मैंने कुछ अरसे के लिए काम किया था, बट उसके बाद फिर मैंने नहीं काम किया एंड उसको खैर अब काफ़ी उसको ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 5-5.5 साल हो गए हैं कि मैंने नहीं काम किया है। अच्छा, या आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनको कि ये काम करें? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, वो माशाल्लाह इतनी बिजी हैंगी, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि राफिया आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने कहा था ना एज अ होस्ट मैं काम करना चाहूंगा। जी जी। तो कॉल वॉल तो मेरे पास कोई आई नहीं, मतलब प्रॉपर एक चैनल नहीं मिल पा रहा मुझे कि अरे आ जाएगी। आपने सीवी ड्रॉप कर दी? नहीं, मैंने सीवी ड्रॉप नहीं की, मुझे एक नंबर दिया गया था। ड्रॉप नहीं की तो कॉल कैसे आएगी? असलम साहब को नंबर दिया तो उससे बात कर लीजिए। हमारे जो ईमेल एड्रेस है यहाँ का हेल्थ टीवी का, उस पे आप एक सीवी ड्रॉप कर दीजिए, आपको डेफिनेटली कॉल आएगी। चलें, बिल्कुल कर दूंगा। और टॉपिक के बारे में कुछ बात की जाए? बिल्कुल की जाए जी। अच्छा, आजकल मैंने देखा है इसमें कि जो लोग जो है बड़े हैं वो बेसिकली बच्चों को इतना ख्याल नहीं करते। तो बच्चों का हमेशा आदमी को ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि बच्चे जो हमारी बेसिक समझने के बेस हैगी, तो हमेशा बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है जो बच्चों का ख्याल नहीं करते, तमीज से बात नहीं कर रहे होते समटाइम। पता है एक्चुअली जिशान साहब, मुझे यहाँ ये लगता है कि बड़े जो होते हैं ना, उनको खुद एग्जाम्पल सेट करना होता है बच्चों के लिए। अगर वो एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, आपने से बच्चे को बोल दिया कि तुम ये करो और आप खुद वो नहीं कर रहे, तो बच्चा कहेगा कि खुद तो वो नहीं करे तो मैं क्यों करूँ, तो वो और ज्यादा रिबेलियस हो जाएगा टुवर्ड्स दैट। फिर आप जितनी बार बोलेंगे आपकी बात की वैल्यू भी नहीं रहेगी। पर एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत इत्तेफाक करूंगी डॉक्टर जीशान से कि आई डू अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई बड़ा जो है वो बच्चे से बदतमीजी करेगा तो और बदतमीजी से उससे बात करेगा, तो वो बच्चा जो है वो समझता है कि यही तरीका है बात करने का, तो वो चीज जो है वो जब बड़ा होता है वही चीज ट्रांसफर होती है। आप उसको जो फीड करेंगे तो फिर वही उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई यही है तरीका बात करने का और यही है तरीका एक जिंदगी जीने का। कि हर एक से बदतमीजी से बात करो, क्योंकि वो मुझसे भी बदतमीजी से अगर बात की गई तो वो नहीं सेंस आती है जब तक बच्चे को उस तरीके से आप ना ट्रीट करें जिस तरह आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, कि जिस तरह आप खुद चाहते हैं कि भी लोग जिस तरह मुझे ट्रीट करें उस तरीके से आपको बच्चों से भी बात करना होता है। आई मीन फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं कि मैं अपने बच्चों को जो है वो कभी तुम नहीं बोलती हूँ, आई ऑलवेज से आप। खुद मैं अपने बच्चों को, तो मेरे बच्चे कभी भी किसी को तुम नहीं बोलेंगे, उनको तुम तो मालूम ही नहीं है कि जी तुम क्या चीज है। वो ना कभी मेरे घर में सुनते हैं, ना कभी आपस में बोलते हैं, और ना कभी अपनी मेड को बोलते हैं, ना कभी सर्वेंट्स को बोलते हैं, ना ऑफ कोर्स हमें बोलते हैं। और हम सब जो है वो उनको आपसे ही बोलते हैं कि बाबा आपने खाना खाया, बाबा आपने मतलब हैव यू आपने दांत ब्रश किए, आपने नहा लिया, आपने थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स ऑलवेज आप। आई मीन तो दिस इज समथिंग विच आई फील कि अगर बच्चा जो है वो अगर मैं उसको तुम बोलूंगी तो वो ऑटोमेटिकली सबको ही तुम बोलेगा, बिकॉज वही चीज उसने सुनी है हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू सो मच राफिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर जिशान, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा व्यूअर्स, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप फिर कहीं मत जाएगा।